जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दबंग क्लासेस पर। तो दोस्तों, डेली की तरह आज भी हमारी नेक्स्ट क्लास रहेगी जो आपकी हिंदी की क्लासेस है। अब यहाँ पर चल रही है डेली। आज तक हमारी जो हो चुकी है 4 क्लास हो चुकी है। आज हमारी है 5वीं क्लास। मतलब हमारे 100 क्वेश्चन डेली आपके 25 के हिसाब से 4 क्लास में 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। और आज हमारी रहेगी 5वीं क्लास, हमारे 125 क्वेश्चन जो कि एक शब्द के उत्तर कंप्लीट हो जाएंगे। तो आप समझ सकते हो कि एक शब्द के उत्तर जो है एग्जाम में कितने नंबर के पूछे जाते हैं। तो आपके एग्जाम में 2 से 3 नंबर के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये 2-3 नंबर आपके पूरे कंप्लीट कराएंगे। मैंने आपको बता भी दिया हूँ कि किस टॉपिक से आपके क्वेश्चन पूछते हैं। तो आपको पूरे 9 टॉपिक भी बता चुका हूँ कि किस टॉपिक से आपके पूछे जाते हैं क्वेश्चन। जैसा कि मैंने बताया हूँ, ये देखिए इसमें आपके सामने देख सकते हो ये 9 टॉपिक से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हर वीडियो में आपको बताता हूँ। यदि इसकी वीडियो देखना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दी रहेगी, वहां से जाकर आप देख सकते हो। तो चलिए देखते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन। तो हमारे जो है वो सभी जो आपके क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। आज हमारा रहेगा पहला क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पर ये सभी क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर चुके हैं। पूरी पीडीएफ भी आपको मिलेगी लास्ट में, बस आपको बने रहना है। तो देखिए यहाँ पर टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। दबंग क्लासेस के नाम से टेलीग्राम चैनल भी है। टोटल हमने अभी तक 100 क्वेश्चन कर लिए हैं। आज हमारा 101वें नंबर के क्वेश्चन से रहेगा। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए ये पूरे कंप्लीट हो चुके हैं हमारे। यहाँ पर अगर बात करें तो ये रहा आज का हमारा पहला क्वेश्चन। देखिए इससे पहले का हमने कल कर लिया था, ये पहाड़ के ऊपर के समतल भूमि को कर चुके थे। और ये भी हमने क्या किया था कि इसका राइट आंसर आपको बताना था। तो आपने कमेंट किया होगा। तो देखिए यहाँ पर अगर बात करें आज के पहले क्वेश्चन की, तो ये पूछा गया था आज का पहला क्वेश्चन। देखिए ये रहा आपके सामने। और डेली आपकी जो क्लासेस है, डेली आपकी क्लासेस 3:30 बजे दोपहर को होती है। ठीक है, डेली आपकी क्लासेस जो है वो कब से होती है? 3:30 बजे दोपहर को होती है। और यदि आप लोग मैथ रीजनिंग और इसके बाद चल के मैथ रीजनिंग एंड जीके के भी वीडियो प्रीवियस ईयर के और हिंदी के भी देखना चाहते हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, वहां पर सॉल्यूशन हो चुके हैं। ये देखिए यहाँ पर आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन पूछा गया इसमें, तो ये हमसे पूछा है कि चार भुजाओं वाले को हम एक शब्द में क्या कह सकते हैं? तो इसे कहेंगे चतुर्भुज। क्या कहते हैं? चतुर्भुज कहते हैं। और जिसके चार मुंह हो उसे क्या कहेंगे हम? तो अगर जिसके 4 मुंह हो तो हम उसे क्या कहते हैं? चतुरानन कहते हैं। क्या कहा जाता है? जिसकी 4 मुंह हो से हम क्या कहते हैं? चतुरानन कहते हैं। ठीक है, इतना ध्यान रखना है। जो चारों तरफ हो सके उसे चहुमुखी कहते हैं। चतुर्दर्शी का मतलब होता है कि जो 14, आपने देखा होगा चतुर्दर्शी का मतलब होता है जैसे चारों दिशाओं भी हो सकता है, या चतुर्दर्शी का मतलब होता है चंद्रमास की जो भी पक्ष आता है, जैसे शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष की 14वीं तिथि को। ठीक है, जो 14वीं तिथि होती है उसको चतुर्दशी कहते हैं। चंद्रमा जैसे कि यहाँ पर चंद्रमा का होता है कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष, उसमें आपने देखा हुआ जैसे चतुर्दशी। तो 14वीं जो तिथि होती है उसे चतुर्दशी कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमसे क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर। तो इसमें पूछा गया है व्यक्ति जो ठीक समय पर तुरंत किसी बात या युक्ति को सोच ले। मतलब वह व्यक्ति जो तुरंत ही किसी भी बात को सोच ले, तुरंत ही किसी बात को सोच ले, उसे क्या कहते हैं? प्रत्युत्तरमति। क्या कहते हैं? प्रत्युत्तरमति कहते हैं। देखिए यहाँ पर तो ये आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगर बात करें प्रतिवादी, तो प्रतिवादी का अर्थ क्या होता है? जो मुकदमे का प्रतिवाद करे। ठीक है, जो मुकदमे का प्रतिवाद करे, जो मुकदमे का प्रतिवाद करे उसे कहते हैं। ठीक है, जो मुकदमे का प्रतिवाद करे उसे प्रतिवादी कहते हैं। और प्रत्युत्तर का मतलब होता है जो फिर से उत्पन्न हुआ हो। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? जो फिर से उत्पन्न हुआ हो, जो फिर से उत्पन्न हुआ हो। ठीक है, इनको सबको नोट करते चलना। हम आपको हर क्वेश्चन के जितने भी ऑप्शन होंगे सभी आपको डिटेल में बताया जाएगा। और देखिए प्रत्यागत, प्रत्यागत का मतलब क्या हो सकता है? तो जो लौट कर आया हुआ हो, लौट कर आया हुआ हो उसे हम क्या कहते हैं? लौट कर आया हुआ। तो हम क्या कह सकते हैं? इसे प्रत्यागत कह सकते हैं। लौट के आया हुआ को हम क्या कह सकते हैं? प्रत्यागत कह सकते हैं। लौट के आया हुआ को प्रत्यागत। तथा प्रत्युत्तर का मतलब होता है जो फिर से उत्पन्न हुआ हो। ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमसे यहाँ पर पूछा गया है विवाद से अलग रहने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? तो तटस्थ हो जाएगा। विवाद से अलग रहने वाले के लिए हम क्या कह सकते हैं? तटस्थ होता है। विवाद से अलग रहने वाला क्या कहलाता है? तटस्थ कहलाता है।
यहाँ पर देखिए जो किसी बात या घटना की बात कर ले, गवाह का मतलब क्या होता है, जो किसी भी बात या घटना के समय साक्षी हो, उसको साक्षी मानकर, कहते हैं ना कोर्ट में आपको साक्षी मान के गवाही दी जाएगी, तो क्या होगा, जो किसी भी बात या घटना के साक्षी हो या प्रतिवादी हो या प्रतीक्षार्थी हो, ये सब क्या होता है, गवाह होता है। मध्यस्थ का मतलब जो क्या कहते हैं, बीच में होता हो, ठीक है। मध्यस्थ का मतलब आपस में मेल या समझौता कराने वाला जो भी व्यक्ति हो, कहते हैं ना कि मध्यस्थ हो गया, उनको मतलब दो व्यक्ति जो कि इसका क्या करवा रहे हैं, दो व्यक्तियों का मध्यस्थ मतलब कि आपस में समझौता करा रहा है, जो कराने वाला होता है उसे मध्यस्थ कहते हैं। ये दो व्यक्ति है, इसका आपस में समझौता या संधि करा रहा है, तो इसे हम मध्यस्थ कहते हैं, जो करवाता है। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है, ग्राम में रहने वाला, ग्राम में रहने वाला क्या कहलाता है, ग्रामीण कहलाता है। और गांव में रहने वाला गवार यानी कि अनाड़ी कहलाता है, ठीक है। अनाड़ी गवार ये सब क्या होता है, गांव में रहने वाला। नागरिक क्या होता है, नगर में रहने वाला, ठीक है। नगर में रहने वाला क्या होता है, नागरिक होता है। नहीं, नगर में रहने वाला नहीं, यहाँ पर देखिए जो नगर में रहने वाला होता है वो नागर होता है। और नगर में जन्म लेने वाला, देखिए ये होगा नगर में रहने वाला, और ये होगा नगर में जन्म लेने वाला। नगर में जन्म लेने वाला क्या होगा, नागरिक होगा। नगर में रहने वाला नागरिक होगा। नगर में रहने वाला नागर, ठीक है। नगर में रहने वाला नागर, और नागरिक जो होगा जो नगर में जन्म लेगा। गवार का मतलब जो गांव में पैदा हुआ हो या अनाड़ी या गवार, इसे कहते हैं जैसे कि। और ग्रामीण क्या होगा, जो ग्राम का रहने वाला हो, ग्रामीण कहलाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, जिसमें कोई विकार ना हो, जिसमें कोई विकार ना हो, निर्विकार होता है। मैंने आपको बता चुका हूं कि ये नीर वाले जो है, नीर का मतलब नहीं होता है, उसके बाद विकार हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, निर्विकार हो गया। नहीं विकार मतलब जिसमें कोई विकार ना हो उसे निर्विकार कहते हैं। ये दोनों क्या होगा, जिसका कोई आकार हो, जिसका कोई आकार हो, साकार होता है, मतलब ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो, मतलब समानार्थी होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है, जिसके पास कुछ भी ना हो, जिसके पास कुछ भी ना हो वो क्या होता है, अकिंचन होता है, ठीक है। जिसके पास कुछ भी ना हो वो क्या हो सकता है, अकिंचन हो सकता है। और जिसमें कुछ करने की क्षमता ना हो, जिसमें अक्षम, क्षम का मतलब क्या होता है, क्षमता की बात कर रहा है, मतलब क्षम का मतलब क्या होगा, जो करने की क्षमता रखता है। और आ लग गया तो आ का मतलब क्या हो जाता है, अपोजिट बना देता है, मतलब विलोम शब्द बना देता है। तो आ का मतलब क्या हो गया, जिसमें कुछ करने की क्षमता ना हो, ठीक है। कुछ करने की क्षमता ना हो उसे हम क्या कहेंगे, अक्षम कहेंगे। निर्धन का मतलब जिसके पास धन ना हो, जिसके पास क्या हो, धन ना हो, वो क्या होता है, निर्धन होता है ना। जिसके पास धन ना हो उसे हम क्या कह सकते हैं, तो निर्धन कह सकते हैं। और जैसे कि अनिकेतन का मतलब क्या होता है, तो अनिकेतन का मतलब देखें तो दुनिया के स्वामी अर्थात शिव शंभु, दुनिया के स्वामी। अनिकेतन किसे कहते हैं, तो भोलेनाथ को यानी शिव जी को कहते हैं, ठीक है। किसे कहते हैं, शिव जी को कहा जाता है अनिकेतन। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है, जिसके पास कुछ भी ना हो। देखिए क्वेश्चन कितनी जल्दी, ये इससे पहले वाली शिफ्ट में पूछा गया, ये इसके बाद में पूछा गया, पूछा एक ही क्वेश्चन है। देखिए जिसके पास कुछ ना हो, तीनों ऑप्शन अलग है, बाकी सब सम है। जैसे यहाँ पर देखिए एक अक्षम साथ में दिया है, बाकी सब अलग दिया है। जिसके पास कुछ भी ना हो उसे अकिंचन कहते हैं। और अनाथ, जिसका कोई स्वामी ना हो, मतलब जिसका कोई भी ना हो, अनाथ होता है। अक्षम का मतलब क्या होता है, जो कुछ भी करने में सक्षम ना हो, मतलब जिसकी क्षमता ना हो कुछ ना करने की। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है, तो देखिए नेक्स्ट हमसे पूछा गया है, जो बहुत जानता हो, जो बहुत जानता हो उसे बहुज्ञ कहते हैं। और जो सब कुछ जानता हो उसे क्या कहते हैं, सर्वज्ञ कहते हैं। जो बहुत जानता हो उसे बहुत मतलब कि बहुज्ञ कहते हैं, और जो सब कुछ जानता हो उसे सर्वज्ञ कहते हैं। और अगर बात कर ले, जो जानता हो सिर्फ यानी कि जो विद्वान हो, बुद्धिमान हो, ठीक है। जो जानता हो, यहाँ पर देखिए सिर्फ जानता हो पूछे, जो जानता हो यानी कि बुद्धिमान की बात करें, बुद्धिमान की बात करें तो बुद्धिमान कौन है, विज्ञ यानी होता है जो जानता हो। और जो बहुत जानता है उसे बहुज्ञ, जो क्या कहते हैं सब कुछ जानता है उसे सर्वज्ञ। और जो क्या कहते हैं सिर्फ जानता हो आए तो विज्ञ लगाना है, यानी कि बुद्धिमान एक दूसरे के पर्यायवाची होता है। अज्ञ का मतलब होता है मूर्ख, मूर्ख होता है। आगे का मतलब क्या हो जाता है, मूर्ख हो जाता है। ये दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है, केवल फलों पर जीवन निर्वाह करने वाला, मतलब फल खा के जीवन निर्वाह करने वाले को क्या कह सकते हैं, फलाहारी कह सकते हैं। अल्पाहारी का मतलब क्या होता है, जो कम खा के जी रहा हो, ठीक है। अल्पाहारी का मतलब थोड़ा खाने वाला। क्या होता है, अल्पाहारी का मतलब होता है थोड़ा खाने वाला, ठीक है। और अगर बात करें अन्नाहारी का मतलब क्या होगा, अन्न खाने वाला। शाकाहारी का मतलब होता है जो, शाकाहारी का मतलब होता है अन्न और सब्जी, साग सब्जी खा के जीने वाला क्या होता है, शाकाहारी होता है। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है,
आकाश को चूमने वाला तो क्या होता है, गगनचुंबी होता है। ये तो सभी को पता है कि आकाश को चूमने वाला क्या होता है, गगनचुंबी होता है। आकाश से निकलने वाली ध्वनि या आसमान से कही गई बोली या यंत्रों द्वारा जो बोली होती है उसे आकाशवाणी कहते हैं। नेक्स्ट पूछा गया है, जिसके पार देखा जा सके उसे पारदर्शी कहते हैं। ये तो सभी को पता होगा कि जिसके पार देखा जाए उसे पारदर्शी कहा जाता है। प्रदोष का मतलब क्या होता है, संध्या के समय को हम क्या कहते हैं, प्रदोष कहते हैं। पार्थिव का मतलब होता है पृथ्वी से संबंधित जो भी हो उसे हम पार्थिव कहते हैं। ठीक है, पृथ्वी से संबंधित क्या जो भी हो उसे हम पार्थिव कहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है, जिसे बुलाया ना गया हो, जिसे बुलाया ना गया हो उसे अनाहुत कहते हैं। जिसे बुलाया ना गया हो उसे अनाहुत कहते हैं, जिसे बुलाया गया हो उसे आहूत कहते हैं। और आरक्त का मतलब क्या होता है, खून के जैसा लाल रक्त, खून के जैसा मतलब कि अगर पूछ ले रक्त के रंग का समान आरक्त होता है। और अभिभूत का मतलब होता है पराजित किया हुआ। ठीक है, अभिभूत का मतलब क्या होता है, पराजित किया हुआ या पीड़ित भी कह सकते हैं। पराजित किया हुआ या पीड़ित व्यक्ति। ठीक है, पराजित किया हुआ या पीड़ित व्यक्ति। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है, आधे से अधिक लोगों की मिलकर एक राय क्या कहलाती है, बहुमत कहलाती है। जैसे आपने कभी सुना होगा आधे से अधिक मिलकर, इसको कैसे याद कर सकते हैं, तो आपने सुना होगा संसद में अगर राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लगाना हो या उपराष्ट्रपति या प्रधानमंत्री किसी पर भी आपको हटाने के लिए लगाना हो अध्यक्ष उपाध्यक्ष पे, तो आपको 2/3 बहुमत चाहिए। तो 2/3 मतलब जो मूल्य होता है नीचे वाला, तो क्या हो गया, इसका आधा क्या होगा, 1.5 होगा ना। परंतु 1.5 से भी ज्यादा, ये क्या बोल रहा है, आधे से अधिक लोगों से मिलकर एक राय, तो ये क्या हो गया, 2 ज्यादा हो गया ना, तो इसे बहुमत कहते हैं। आपने सुना होगा संसद में क्या होता है, हमेशा बहुमत लागू होता है ना। बस इतना ही याद रखना है। जनमत का मतलब बता दूं, आम लोगों की राय, आम लोगों से राय लेकर एक राय बनाना जनमत कहलाता है। सहमत का मतलब क्या होता है, तो सहमत का मतलब होता है जिसका मत दूसरे के साथ मिलता हो। सहमत का मतलब क्या होता है, जिसका मत दूसरे के साथ मिलता हो। ठीक है, सहमत का मतलब क्या होता है, जिसका मत दूसरे के साथ मिलता हो उसे सहमत कहते हैं। और यहाँ पर अल्पमत का मतलब क्या होता है, बहुत कम लोगों का मत। ठीक है, बहुत कम लोगों का मत होता है, बहुत कम लोगों का मत अगर पूछे तो अल्पमत हो जाएगा। सहमत का मतलब सभी लोगों का मत या सही लोगों का या सभी सभी जो लोग रहेंगे सभी लोगों की एक राय के बराबर होता है। जनमत का मतलब आम लोगों का, जो जनता होती है, जनता यानी कि आम लोगों की जो मत रहता है, राय रहती है, उसे हम जनमत कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है, जो ईश्वर को ना मानता हो उसे नास्तिक कहते हैं। और आस्तिक किसे कहते हैं, तो फटाफट कमेंट करके बताओ कि आस्तिक किसे कहते हैं, जल्दी से एक बार फटाफट। आस्तिक का मतलब होता है, देखिए, जो ईश्वर को मानता हो। ठीक है, ये एक दूसरे के विलोम होते हैं, आस्तिक नास्तिक। ईश्वर को जो मानता है वो आस्तिक, जो नहीं मानता वो नास्तिक। इसका मतलब होता है योग्य, यानी कि सात्विक का मतलब होता है योग्य, किसी भी कार्य को करने में सक्षम हो उसे योग्य कहते हैं। असात्विक का मतलब किसी भी कार्य को करने में वह सक्षम नहीं है, वह अयोग्य होता है। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है, जिसे त्याग देना उचित हो तो उसे क्या कहते हैं, त्याज्य कहते हैं। ये क्वेश्चन तीसरी बार आ चुका है। ठीक है, मतलब कि 125 क्वेश्चन में से ये तीसरी बार आ चुका है आपके सामने। ये जिसे त्याग देना उचित हो उसे त्याज्य कहा जाता है। त्याग पत्र का मतलब होता है कोई भी अपने सरकारी यानी कि प्राइवेट हो या कुछ भी हो, यहाँ पर अपने पद से जो इस्तीफा दिया जाता है उसे त्याग पत्र कहा जाता है। यानी कि जो अपने पद से हटने के लिए पत्र दे उसे त्याग पत्र कहा जाता है। त्राता, त्राता का मतलब बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो इसको आपको याद रखना चाहिए। जैसे कि रक्षा करने वाला व्यक्ति, रक्षा करने वाला व्यक्ति अगर पूछ रहे रक्षा करने वाला व्यक्ति तो क्या होता है, त्राता होता है। रक्षा करने वाला व्यक्ति क्या होता है, त्राता होता है। नेक्स्ट हमसे पूछा गया है, किसी बात को बहुत बड़ा चढ़ाकर कहने वाला तो अतिशयोक्ति होता है। ठीक है, अतिशयोक्ति होता है, किसी बात को बहुत बड़ा चढ़ाकर कहने वाला अतिशयोक्ति होता है। अतिवृष्टि, वर्षा का जो अधिक मतलब जो होता है अधिक वर्षा होना। अतिवृष्टि का मतलब होता है जो आप उसकी लिमिट है उससे अधिक वर्षा हो जाना। ठीक है, अतिवृष्टि का मतलब क्या होता है, जो लिमिट है उसकी क्षमता उससे भी अधिक वर्षा होना। ठीक है, इस तरह से आप लिख सकते हैं। अगर बात कर ले यहाँ पर अतीन्द्र, अतीन्द्र का मतलब क्या होता है, इंद्रियों की पहुंच से बाहर। ठीक है, इंद्रियों की पहुंच से बाहर क्या होता है, अतीन्द्र होता है। आवश्यकता से कह सकते हैं, जैसे हमने लिमिट बोला था ना, तो यहाँ क्या लिख सकते हो, आवश्यकता से अधिक वर्षा हो तो, आवश्यकता से अधिक वर्षा हो तो अतिवृष्टि होता है। जो अपनी इंद्रियों से परे उसे अतीन्द्र कहते हैं। नेक्स्ट पूछा गया है, किस वाक्य के लिए कालातीत,
कालातीत का मतलब क्या होता है, जो काल बीत चुका हो, ठीक है, जो काल बीत चुका हो अर्थात कालातीत, जिसका समय बीत गया हो उसे कालातीत कहते हैं। जो समय चल रहा हो उसे हम क्या कह सकते हैं, तो वर्तमान कह सकते हैं। जिसका समय आने वाला है तो उसे हम क्या कह सकते हैं, भविष्य भविष्य कह सकते हैं। जिसका समय आएगा वह भी क्या हो जाएगा, भविष्य हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है, बिना विचार किया गया विश्वास अंधविश्वास होता है। अगर किसी पे आपने बिना विचार के विश्वास कर लिया तो वो क्या होगा, अंधविश्वास होगा ना, अंधविश्वास होता है। अगर बिना विचार के किसी पे विश्वास कर लिया जाए तो वो अंधविश्वास होता है। और यहाँ देखिए, दूसरों के समक्ष प्रकट ना होना योग्य, ठीक है, गोपनीय कहलाता है। दूसरे के समक्ष ना प्रकट होने योग्य गोपनीय कहलाता है। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है, जिसकी गहराई का पता ना हो उसे आघात कहा जाता है। आघात, गाध का मतलब क्या हो जाता है, गहराई हो जाता है, और आ का मतलब नहीं, जिसकी गहराई का पता ना हो उसे हम आघात कहते हैं। और यहाँ पर देखिए, वैसे तो असाध्य भी देख सकते हैं, जैसे कि असाध्य का मतलब क्या होता है, जो सिद्ध ना किया जा सके, ठीक है, जो सिद्ध ना किया जा सके, जो सिद्ध ना किया जा सके उसे असाध्य कहा जाता है। तो आपको इन सभी को याद करते चलना है, ठीक है, फटाफट। जिसमें कोई बाधा ना हो, यानी कि जिसमें कोई विघ्न ना हो, ठीक है, बाध का मतलब हो जाता है जिसमें कोई बाधा यानी कि विघ्न, यानी कि कष्ट ना हो, विघ्न विधाता यानी कि बाधा ना हो उसे अबाध्य कहते हैं। जिसमें कोई साधना ना हो पाए, मतलब जिसे कोई सिद्धि न कर पाए, सिद्ध न कर पाए, उसे क्या कहते हैं, असाध्य कहते हैं। नेक्स्ट पूछा गया है, किसी के पीछे पीछे चलने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो किसी के पीछे पीछे चलना मतलब अनुगामी, अनुगामी का मतलब होता है किसी के पीछे, अनु का मतलब ही होता है पीछे, ठीक है, अनु का मतलब पीछे कैसे होता है, आपने सुना होगा अनुज, अनुज का मतलब होता है पीछे जन्मा, जा का मतलब जन्मा, और अनुज का मतलब क्या हो जाएगा, पीछे जन्मा यानी कि छोटा भाई, ठीक है। तो अनु का मतलब क्या होता है, पीछे। तो क्या बोला गया, किसी के पीछे पीछे चलने वाला क्या हो गया, अनुगामी हो गया। गामी का मतलब चलना यानी कि गम करना, मतलब चलना, गमन करना। और आगामी का मतलब जो आगे आने वाला हो उसके लिए आगामी यूज करते हैं। और जो प्रतिकूल चलता हो, ठीक है, अपने विपरीत चलता हो उसे प्रतिगामी कहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है, गोद लिया हुआ पुत्र उसे क्या कहा जाएगा। तो गोद लिया हुआ पुत्र को दत्तक कहते हैं। गोद लिया हुआ पुत्र को क्या कहते हैं, दत्तक कहते हैं। ये भी 2 बार पूछ लिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया, जो निगाहों से परे हो उसे क्या कहते हैं। अगर कोई कार्य आपके सामने निगाह से परे हो रहा है तो हम उसे क्या कह सकते हैं, परोक्ष कह सकते हैं। अगर कोई कार्य आपके सामने निगाह से परे, मतलब आपकी जो नेत्र है आपके सामने नहीं हो रहा है तो वो कैसा हो रहा है, परोक्ष कार्य हो रहा है। और अगर आपके आंखों के सामने कोई कार्य हो रहा है तो वो क्या कहलाएगा, प्रत्यक्ष कार्य कहलाएगा। मतलब आंखों के सामने होगा तो वो प्रत्यक्ष, और आंखों के सामने ऐसे या परे, आंखें के परे मतलब कि नहीं, आंखों के सामने नहीं हो रहा है तो वो परोक्ष हो जाएगा। ये दोनों आपको याद रखना, ये दोनों एक दूसरे के विलोम होते हैं। अगर आंखों के सामने नहीं हो रहा है तो वो परोक्ष है, मतलब आंखों के परे है, और आंखों के सामने हो रहा है तो प्रत्यक्ष कार्य होता है, ठीक है। इसका एक और समानार्थी हो सकता है, अप्रत्यक्ष भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि आंखों के सामने नहीं होगा तो वह क्या होगा, प्रत्यक्ष होगा या परोक्ष होगा। इतना आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट पूछा गया है, जिस पर्वत के पीछे निकलता हो। देखिए, सूर्य जिस पर्वत के पीछे निकलता हो उसके लिए क्या एक शब्द में उत्तर होगा, तो उदयाचल हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि सूर्य किसी पर्वत के पीछे निकल रहा है तो उसे हम क्या कह सकते हैं, उदयाचल कह सकते हैं। और अगर पूछ ले कि सूर्य जिस पर्वत के पीछे डूबता है यानी कि अस्त होता है तो उसे क्या कहते हैं, अस्ताचल कहते हैं। ये दोनों एक दूसरे के क्या है, विलोम शब्द है। तो इतना पूछ ले कि सूर्य जिस पर्वत के पीछे उगता है या निकलता है तो उसे उदयाचल कहते हैं, और सूर्य जिस पर्वत के पीछे अस्त होता है तो उसे क्या कह सकते हैं, हम अस्ताचल कह सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है, जिसका दमन करना कठिन हो, जिसका दमन करना कठिन हो उसे क्या कह सकते हैं, तो जिसका दमन करना कठिन हो उसे दुर्दम कहा जाता है, ठीक है, दुर्दम कहा जाता है। और जहां चलना, गम का मतलब भी मैंने बताया कि जहां चलना या गमन करना, जहां गमन करना या चलना कठिन हो उसे दुर्गम कहते हैं। और जिसको समझना, बोध का मतलब क्या होता है, समझना होता है, तो जिसको समझना कठिन हो उसे दुर्बोध कहा जाता है। ये दूर, दूर का मतलब होता है कठिन, दूर का मतलब समझ सकते हो कठिन, दूर यानी बहुत दूर की बात कर रहा मतलब दूर। तो जिसको जाते जाते थक जाए, मतलब जहां दूर, गम, गम करना मतलब चलना कठिन हो उसे गम कहते हैं। दम का मतलब जिसे आपको दमाना यानी दबाना हो या दमन करना कठिन हो उसे दुर्दम कहा जाता है। इतना आप सभी को याद रखते चलना है। और जो देखने योग्य होता है, अगर पूछ ले, जो देखने योग्य हो, ठीक है, जो देखने योग्य हो उसे हम क्या कह सकते हैं, तो द्रष्टव्य कह सकते हैं। जो देखने योग्य हो उसे द्रष्टव्य कहा जाता है।
नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है जो दूसरों के अधीन हो उसे क्या कहते हैं, पराधीन कहते हैं। अगर पूछ ले जो दूसरे के अधीन हो उसे हम क्या कह सकते हैं, तो पराधीन कह सकते हैं। जो दूसरे के अधीन हो उसे हम पराधीन कह सकते हैं। यहाँ पूछे दास का मतलब तो आप सभी को पता होगा क्या होता है, तो गुलाम होता है। दास का मतलब गुलाम, नौकर, ये सब होता है ना। दास का मतलब गुलाम, नौकर होता है। परजीवी का मतलब एक ऐसा जीवी, एक ऐसा जीव जो दूसरों पे अपना जीवन डिपेंड रखता है। मतलब कि एक ऐसा जीव जो अपने मतलब जितना भी जीवन है वो दूसरे पर डिपेंड होता है। जैसे कि अमरवेल, जो एक ऐसा जीव जो अपना पूरा जीवन दूसरे पे निर्भर करता हो, यानी कि परजीवी कहलाता है। जैसे अमरवेल हो गया। स्वाधीन का मतलब जो अपने पे ही डिपेंड हो, मतलब अपने पर ही क्या होता है, अधीन हो। अपने स्वयं पर अधीन को क्या कहते हैं, स्वाधीन कहते हैं। जैसे कि स्वतंत्र, जो व्यक्ति स्वतंत्र रहे या मुक्त रहे, किसी के नीचे नहीं दब के रहता हो, ठीक है, स्वतंत्र या मुक्त, उसे क्या कह सकते हैं, स्वाधीन कह सकते हैं। पराधीन का मतलब तो समझ गए, जो दूसरों के अधीन हो, मतलब कि नौकर कर रहा हो, ये भी एक दूसरे के हो सकते हैं, ठीक है। नौकर पराधीन का मतलब होता होगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है, तो देखिए जो स्त्री विद्वान हो, ठीक है, जो स्त्री विद्वान हो उसे हम क्या कह सकते हैं, तो विदुषी कहते हैं। जो स्त्री विद्वान हो उसे हम क्या कह सकते हैं, तो विदुषी कहते हैं। और जो विद्वान हो मतलब बुद्धिमान हो, ठीक है, अभी मैंने आपको बताया तो जो जानता हो, जो सब कुछ जानता हो उसे सर्वज्ञ, जो बहुत जानता हो उसे बहुज्ञ, परंतु जो जानता हो सिर्फ बुद्धिमान, यानी कि जो जानता हो उसे विज्ञ कहते हैं। और विदुर का मतलब होता है जिसकी पत्नी मर गई हो, जिस व्यक्ति की, जिस पुरुष की पत्नी मर गई हो, या तो उसे क्या कहते हैं, जिस पुरुष की पत्नी की मृत्यु हो गई उसे विधुर कहते हैं। और विधवा किसे कहते हैं, जिस स्त्री का पति मर गया उसे विधवा कहते हैं। ये दोनों आपको याद रखना है। तो टोटल हमारे जो है वो 125 क्वेश्चन हमारे क्या हो गए, कंप्लीट हो चुके हैं। तो यहाँ देख सकते हो आपको हर रोज एक क्वेश्चन ज्यादा करवाया जा रहा है, ठीक है। मतलब कि टोटल 125 से आज हमारे जो है 5 क्लास में 130 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। एक क्वेश्चन यहाँ पर एक्स्ट्रा ही करवाया जाता है। तो टोटल हमारे कितने 130 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। और यहाँ पर आपको 125 से जो 130 क्वेश्चन हमने कंप्लीट करा है, इसमें से आपके समथिंग आपको सभी याद हुए होंगे। और इसके अलावा हम जितने भी क्वेश्चन होते हैं, इसमें 3 ऑप्शन एक्स्ट्रा रहते हैं ना, तो आपको 2 ऑप्शन की तो हम फैक्ट बताते हैं। मतलब कि आपके 300 वर्ड तो तैयार हो चुके हैं। और इसी तरीके से हमारे जो 50 वर्ड अभी बचे हैं, 187 वर्ड है टोटल, इसमें 187 में से आपके 50 बचे हुए हैं, बाकी 125 30 तो कंप्लीट हो चुके हैं। तो बस ऐसे देखते रहना है, आपके 400 वर्ड ऐसे याद हो जाएंगे और आपको पता नहीं चलेगा। और आप एक जो 2-3 नंबर आने वाले हैं ना, 2-3 नंबर इनको हलवा की तरह आप मार के आओगे, ये मेरा वादा है। मैंने कहा है कि आपको 25 में से 25 हिंदी में दिला के रहूंगा, तो ये मेरा टारगेट है, आपको 25 में से 25 हिंदी में दिला के रहूंगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर करना। जय हिंद दोस्तों।